Hello friend, myself Rajesh from Universal Public School, Shahjani Aurad. Now in last class we study rationalizing of denominator. Now today we start as practice set 2.4. You see here, practice set 2.4. In that first question, multiply first question is given root 3 bracket under root 7 minus root 3. तो हमें मल्टीप्लाई करना है, राइट? तो वी नो दैट रूट x इंटू रूट x is again x, right? Or root 2 into root 2. So see here, root 2 into root 2 is again 2, or you can write 2 as root 2 into root 2. तो 2 को आप root 2 लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में, राइट? और root 2 into root 2 again 2. तो root x into root x is a x. So see here, first question is given root 3 into root 7 minus root 3. So solution, to write here root 3 into root 7 minus root 3. तो इस रूट 3 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो, राइट? रूट 3 इंटू रूट 7 माइनस, तो यहाँ कोई साइन नहीं रहे तो प्लस रहता है, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो रूट 3 इंटू रूट 3, राइट? तो दोनों के रूट के जो ऑर्डर है सेम है, राइट? तो इसे हम ऐसे लिखेंगे 3 into 7 minus root 3 into root 3. So see here, I will give here root x into root x again x, right? So root 3 into root 3, this is 3. 3 sevens are 21 minus root 3 is the answer, right? तो इस तरह से आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, राइट? तो नेक्स्ट हम इसमें का थर्ड क्वेश्चन करेंगे. सी है, व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन? मल्टीप्लाई. तो थर्ड क्वेश्चन देखिए, द गिवन ब्रैकेट 3 रूट 2 माइनस रूट 3 bracket close, again one bracket 4 root 3 minus root 2, right? तो a minus b into c minus d है, तो फर्स्ट a से इस ब्रैकेट को आप मल्टीप्लिकेशन करो, उसके बाद -3 से पूरे इस ब्रैकेट को मल्टीप्लिकेशन करो. फर्स्ट 3 रूट 2 से इसे मल्टीप्लाई करो, और ऑर्डर ऑफ सर्ट्स इज 2. तो सभी के ऑर्डर से में हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. तो सी है सॉल्यूशन, तो राइट वंस अगेन ब्रैकेट 3 रूट 2 माइनस रूट 3 इंटू 4 रूट 3 माइनस रूट 2, राइट? दिस इज द गिवन क्वेश्चन. तो फर्स्ट मैं रूट 3 से इस ब्रैकेट को करूंगा, तो देखो 3 इंटू रूट 2 ब्रैकेट 4 इंटू रूट 3 माइनस रूट 2 होल ब्रैकेट. तो फर्स्ट ब्रैकेट लिखो, उसके बाद माइनस रूट 3 अगेन ब्रैकेट 4 रूट 3 माइनस रूट 2, राइट? अब मल्टीप्लाई हम अंदर करेंगे, राइट? 3 4s are 12 into
2 इंटू 3। क्यों? इन दोनों सेट्स के ऑर्डर सेम है, राइट, इसलिए मैंने 2 इंटू 3 लिखा है। माइनस, तो यहां भी प्लस है, प्लस इंटू माइनस इज माइनस 3 इंटू 1, कोई नंबर में रहा तो 1 रहता है। 3 इंटू 1 इज 3, √2 इंटू √2 अगेन 2, राइट। तो यहां देखो √2 इंटू √2 means √x into √x we get again x. That's why √2 into √2 is 2, 3 ones are 3, plus into minus minus, right? अब यहां देखो माइनस है, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, 1 इंटू 4 इज 4 इंटू √3 इंटू √3 इज अगेन 3, माइनस इंटू माइनस प्लस √3 इंटू 2, 3 2 is 6, 2 3 is 6, तो लिखो आप 12 इंटू 2 3 is 6 माइनस 3 2 is 6 माइनस 4 3 is 12 प्लस 3 इंटू 2 is 6। अब देखो यहां 12 √6 है, यहाँ प्लस √6 है, इन दोनों का एडिशन करो 13 √6, और इन दोनों माइनस में इफ टू नंबर हैविंग द सेम साइन देन ऐड इट एंड राइट द सेम साइन, राइट। -6 - 12 इज -18 इज द आंसर, राइट। तो इस तरह से आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। यहाँ देखो 12 है, यहाँ 1 है, कोई नंबर नहीं रहा तो 1 रहता है, 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, 1 इंटू √6, राइट। तो 12 प्लस 1 इंटू √6 में 13 इंटू √6 माइनस 18 इज द आंसर। तो इस तरह से आपको रिमेनिंग प्रॉब्लम सॉल्व करना है। नेक्स्ट वी गो टू सेकेंड क्वेश्चन। तो सी हियर सेकेंड क्वेश्चन इज गिवन, रैशनलाइज द रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर को हमें क्या करना है? रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज करना है तो डिनोमिनेटर का क्या लेना है? हमें कॉन्जुगेटेड पेयर लेना है, डिनोमिनेटर, राइट। तो सी हियर इन दैट फर्स्ट क्वेश्चन 1 बाय √7 प्लस √2, राइट। तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर कहिए, राइट। तो आप लिखो यहां, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, द conjugate of तो डिनोमिनेटर क्या है? √7 प्लस √2, द conjugate of denominator is √7 माइनस √2, राइट। तो कॉन्जुगेटेड लेके हमें क्या करना है? बोथ न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर को सेम कॉन्जुगेटेड पेयर से हमें क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन करना है, राइट। तो सी है 1 बाय √7 प्लस √2 इज इक्वल टू, राइट। तो आप कॉन्जुगेटेड लेंगे हम 1 बाय √7 प्लस √2 इंटू बोथ न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर को हमें क्या करना है? इस कॉन्जुगेटेड पेयर के साथ मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो यहाँ प्लस है तो माइनस में आते हैं, √7 माइनस √2 होल डिवाइडेड बाय √7 माइनस √2। तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद सेम ही आता है, √7 माइनस √2 होल डिवाइडेड बाय, तो सी है a प्लस b इंटू a माइनस b कैन बी रिटन एज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आपको यहां लिखना है तो इसके नीचे लिखो आप a माइनस b इंटू a प्लस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इस प्रॉपर्टी से मैंने यहां लिखा है इसे, राइट। तो यहां √7 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर, देयरफॉर
√7 माइनस √2 होल डिवाइडेड बाय, तो ये दोनों रूट है, यहाँ स्क्वायर है तो रूट कैंसिल होता है, 7 माइनस 2 and written as √7 minus √2. 7 minus 2 is 5, right? So √7 minus √2 divided by 5 is the answer, right? तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो सेकेंड और थर्ड आप कीजिए। आई विल गो टू फोर्थ क्वेश्चन। तो सी है नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, √5 माइनस √3 डिवाइडेड बाय √5 प्लस √3, राइट? तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, राइट? तो लिखो आप द कॉन्जुगेट ऑफ, तो डिनोमिनेटर का लेना है, कॉन्जुगेट ऑफ √5 प्लस √3 इज √5 माइनस √3, राइट? कॉन्जुगेटेड पेयर, राइट? तो उसकी मल्टीप्लाई करने के बाद हमें रैशनल नंबर मिलता है। तो लिखो आप, राइट? √5 माइनस √3 डिवाइडेड बाय √5 प्लस √3 इंटू, राइट? तो √5 माइनस √3 डिवाइडेड बाय √5 माइनस √3। तो डिनोमिनेटर का मैंने कॉन्जुगेट लिया है, तो सी हियर a इंटू ए, तो ये a स्क्वायर होता है, राइट? और ये a प्लस बी, a माइनस बी होता है, राइट? यहाँ लिखो √5 माइनस √3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, तो a प्लस बी, a माइनस बी कैन बी रिटन एज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, राइट? तो सी हियर a स्क्वायर इज √5 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर, राइट? अगेन दिस इज a माइनस बी, तो कौन से फार्मूले यूज किए यहां लिखना है, तो आप लिखो a माइनस बी, a प्लस बी कैन बी रिटन एज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड दिस इज a माइनस बी होल स्क्वायर। इसे कैसे लिखेंगे हम, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आप लिख सकते हैं। इन दोनों फार्मूला यूज करके हम लिख रहे हैं, राइट? तो इस फार्मूले से मैंने ये लिखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसे चेंज करता हूं, देखो, राइट? तो √5 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इज 5, b इज √3 प्लस √3 होल स्क्वायर, राइट? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कैन बी रिटन एज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, राइट? तो √5 स्क्वायर है तो 5 होता है, माइनस 3 होता है, राइट? अब यहां देखो 5 माइनस 2 इंटू 5 इंटू 3, दोनों के ऑर्डर सेम है इसलिए मैंने ऐसे लिखा है, प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 इज 2, राइट? अब यहां देखो प्लस 5 है प्लस 3 है, तो 8 माइनस 2 √5 3 is 15 होल डिवाइडेड बाय 2, राइट? तो 2 को कॉमन लीजिए बाहर, तो इन दोनों में से कॉमन लीजिए, तो 2 बाहर आने के बाद 4 माइनस √15 होल डिवाइडेड बाय 2, 2 गेट कैंसल, आंसर इज 4 माइनस √15 इज द आंसर, राइट? तो इस तरह से आपको रिमेनिंग प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो मैंने वहां लिखा है, राइट?
तो कौन से फार्मूले कहाँ यूज कर रहे हैं मैंने लिख के दिया है, आप एक साइड में लिख लो आपके हर एक प्रॉब्लम को, तो आपको समझ में आएगा, राइट। तो नेक्स्ट वी गो टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रैशनल नंबर। तो सी हियर नेक्स्ट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रियल नंबर और रैशनल नंबर। तो सी हियर if x is a real number, then absolute value, the absolute value of x is its distance from zero on the number line, right, number line which is written as राइट। तो ऐसे जो पैरेलल लाइन का हम साइन लिखते हैं ना, उसके बीच में लिखना है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स एंड रीड एज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स और मॉडुलस एक्स, राइट। द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। तो यहाँ x के जगह -2 लेने के बाद एब्सोल्यूट से बाहर निकालने के बाद उसका आंसर +2 में ही आता है, राइट। तो सी देयर आर कंडीशन, इफ x is greater than 0, then mod of x or modulus of x is equal to x, right? Modulus of x is equal to x. If x is positive, then the absolute value of x is x. तो greater than 0 बोले तो 1 2 3 नंबर रहेंगे, right? तो the value of x is positive. तो यहाँ लिखो the value of x is positive. Next, if x is equal to 0, then mod of x is equal to 0. If x is 0, then the absolute value of x is 0, right? So next, third condition, if x is less than 0, then mod of x is equal to तो लेस देन 0 रहा तो, राइट। तो द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -x, राइट। तो लेस देन 0 रहा तो, माइनस नंबर रहा तो, राइट। तो उसका वैल्यू क्या रहता है, -x रहता है। और वो -x को, अब इस -x को एब्सोल्यूट में हमने पुट किया तो इसका आंसर प्लस में आता है, राइट। तो सी हियर फॉर एग्जांपल, तो इसलिए एग्जांपल देखो, राइट। मोड ऑफ 3 इज इक्वल टू 3, राइट। मोड ऑफ -3 कैन बी रिटन एज इज इक्वल टू 3। तो दोनों का आंसर देखो 3 प्लस पॉजिटिव में आता है, राइट। तो मॉडुलस ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, राइट। तो मॉडुलस ऑफ -5 कैन बी रिटन एज 5, राइट। तो एब्सोल्यूट में माइनस वैल्यू डालने के बाद वो बाहर आने के बाद प्लस होता है, राइट। दिस इज एब्सोल्यूट वैल्यू। नेक्स्ट वी गो टू एक्सरसाइज। और कई एग्जाम्पल है, हम सॉल्व करके देखेंगे, राइट।
एब्सोल्यूट वैल्यू के ऊपर। तो सी एग्जांपल नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ राइट 8 माइनस 13। तो 8 माइनस 13 का हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इसे कैसे लिखेंगे हम? 8 माइनस 13, राइट। तो 8 माइनस 13, तो 8 में से 13 नहीं जाएगा, 13 में से 8 निकालो तो 5 आता है, मोड 5, तो बाहर निकालो तो आंसर इज 5, राइट। ऐसे सॉल्व करना है आपको। नेक्स्ट सॉल्व x माइनस 5 इज इक्वल टू 2, राइट। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 2 है। तो इसे देखो मोड से बाहर निकालने के बाद, राइट, x माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस 2 और x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 2, ऐसे लिखते हैं हम इक्वेशन रहने के बाद, राइट। तो इसे सॉल्व करो आप। x इज इक्वल टू 2 माइनस 5 है, साइड चेंज करने के बाद साइन चेंज होता है। x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू माइनस 2, तो माइनस 5 है, उधर जाने के बाद प्लस 5 होता है। x इज इक्वल टू 3, तो और में लिखना है। इक्वेशन रहने के बाद ऐसे सॉल्व करना है आपको, राइट। एब्सोल्यूट वैल्यू से बाहर निकालने के बाद जो भी न्यूमेरिकल रहता है वो प्लस और माइनस में रहता है, राइट। तो नेक्स्ट वी गो टू एक्स प्रैक्टिस सेट 2.5। To see here, find the value of तो इसमें से फर्स्ट करेंगे 15 माइनस 2, राइट। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 15 माइनस 2। तो 15 माइनस 2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 30 कैन बी रिटन एज 30। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखो, इसमें मोड 7 इंटू माइनस 4, राइट। इसे बाहर निकालो तो ये 7 होता है, इंटू ये माइनस 4 है, बाहर निकालो तो प्लस 4 होता है। 7 4 जा 28, राइट। तो इस तरह से सॉल्व करना है आपको। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन देखो, सॉल्व 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 1, राइट। तो मोड से बाहर निकालना है तो 1 या तो पॉजिटिव रहेगा या तो नेगेटिव रहेगा। देयरफॉर 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 1 और 3x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 1, राइट। तो सॉल्व करो आप। 3x इज इक्वल टू माइनस 5 है, साइड चेंज करो तो प्लस 5 होता है। 3x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 बाई 3 एंड x इज इक्वल टू 2 और 3x इज इक्वल टू माइनस 1, साइड चेंज करो प्लस 5 होता है। 3x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 बाई 3, राइट। तो x इज इक्वल टू 4 बाई 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 और 4 बाई 3 आर दी आंसर, राइट। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट वी गो टू अनदर वन एग्जांपल। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या तो फोर्थ, थर्ड करेंगे। सॉल्व 8 माइनस x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5,
राइट। तो 8 माइनस x divided by 2 is equal to 5 can be written as, therefore 8 minus x divided by 2 is equal to 5 or 8 minus x by 2 is equal to minus 5, राइट। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 8 माइनस x is equal to 5, 5 2 is 10 और 8 माइनस x माइनस 10, राइट। तो माइनस एक्स को उधर लेके जाओ, राइट। तो माइनस एक्स को यही रखो, तो 10 इस 8 को उधर लेके जाओ तो माइनस 8 होता है। माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 और एक्स इज इक्वल टू माइनस 2। तो यहां देखो माइनस एक्स वही रखो, माइनस 10 माइनस 8 माइनस एक्स एज इट इज माइनस 18। तो दोनों तरफ माइनस से माइनस गेट कैंसिल होता है। आंसर इज एक्स इज इक्वल टू 18, राइट। तो एक्स इज इक्वल टू -2 और एक्स इज इक्वल टू 18 आर दी आंसर, राइट। तो रिमेनिंग प्रॉब्लम आप सॉल्व कीजिए, राइट। तो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में प्रॉब्लम सेट, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम सेट प्रॉब्लम सेट 2, उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, राइट। प्रॉब्लम सेट 2 में फर्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर ऑफ द गिवन बिलो। तो सभी MSQ में है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आप सॉल्व करो, राइट। एंड राइट द फॉलोइंग नंबर इन P/Q फॉर्म में लिखना है, वो मैंने बताया है, आप सॉल्व करो। राइट द फॉलोइंग नंबर इन द डेसिमल फॉर्म, वो भी लिखो। शो दैट 5 प्लस √7 इज एन इरेशनल नंबर। तो फर्स्ट उसे रैशनल नंबर लेके सॉल्व करके आप सॉल्व करो, राइट। तो नेक्स्ट सिंप्लीफाई 7th क्वेश्चन में फोर्थ एंड 5th क्वेश्चन आपके सिलेबस में निकाला है, राइट। क्वेश्चन नंबर 7, राइट। 4th एंड 5th क्वेश्चन नहीं है, तो ये नहीं है क्वेश्चन, राइट। रेड्यूस किए से देखो। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन में 4th एंड 5th क्वेश्चन रेड्यूस किए से है। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, राइट। तो इसे सॉल्व करो आप, राइट। तो प्रॉब्लम सेट में जो भी प्रॉब्लम नहीं आएंगे वो मुझे पूछो, मैं बताऊंगा आपको, राइट। तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, सिंप्लीफाई। 7th क्वेश्चन में देखो 4th एंड 5th क्वेश्चन रेड्यूस किए सो है। 8th में 4th एंड 5th क्वेश्चन रेड्यूस किए सो है, राइट। तो प्रॉब्लम सेट में जितने भी प्रॉब्लम है आप सॉल्व कीजिए, राइट। इफ एनी डाउट देन आस्क मी इन व्हाट्सएप। तो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड, डू होमवर्क, राइट। तो इस चैप्टर में जो भी प्रॉब्लम रहेंगे आप मुझे डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं, राइट। तो सभी मैंने बताया है आपको कैसे लिखना है, क्या नहीं बोल के। तो लिखना है तो शो दैट √5 5 प्लस √7 इन रैशनलाइजेशन फैक्टर में लिखना है, तो उसे प्रूफ करना है अज्यूम लेके, राइट। अज्यूमशन करके उसे लिखो आप, मैंने बताया है, देखो 2.2 में है वो, राइट। प्रैक्टिस सेट 2.2 में जैसे आप प्रूव दैट 3 प्लस √5 इज एन इरेशनल नंबर किया है ना, सेम उसी तरह से है, आप करो, राइट। जहां भी डिफिकल्ट होगा वो मुझे पूछो। नेक्स्ट क्लास में हम 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पॉलिनोमियल्स। ओके, डू होमवर्क, थैंक यू।